औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। ये सब गैर कानूनी है, आप ये निकाह नहीं पढ़वा सकते। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या गैर कानूनी है इसमें? मैं बताता हूँ आपको अंकल ये क्या गैर कानूनी है, और ये आप बात अच्छी तरह जानते हैं कि एक निकाह पर दूसरा निकाह नहीं हो सकता। दूसरा निकाह? दूसरा निकाह तौबा है भाई, ज़माना कितना चालाक है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। खैर मुझसे पूछे तो बहुत अच्छा हुआ है। जुल्फ़िकार साहब को ना अपनी उस चहेती भांजी के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। हाँ अच्छा ही हुआ, बेचारे लड़के की जान बच गई। देखो तो अच्छा भला जवान जहान लड़का है,
एक चालबाज लड़की के पल्ले बांधे दे रहे थे उसे। और वो भी शादीशुदा। बेशर्मी की भी हद हो गई। एक निकाह से तलाक हुई नहीं कि दूसरा करने चली थी। मुझे तो कुछ अजीब सी लगती है जुल्फ़िकार साहब की फैमिली। नहीं अम्मा, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। जुल्फ़िकार अंकल की फैमिली तो बहुत अच्छी है, बस ये जो उनकी भांजी है ना, सारा क्या धरे उसका है। अरे मुफ्त में बदनामी हो गई जुल्फ़िकार साहब की, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। वैसे मैं तो कहती हूँ कि पहले से छानबीन कर लेनी चाहिए थी। क्यों मारिया? लेकिन हमें कैसे पता कि उसकी तलाक हुई भी है या नहीं? हो सकता है सुंबुल बेकसूर हो। बहुत अच्छे आप ही, आपको बहुत हमदर्दी हो रही है उस सुंबुल जी से। वैसे ना उनकी गवाही के लिए उनकी करतूत काफी है। सारा तुम तो चुप रहो प्लीज। ये पराए घर का मामला है, फिर हमें क्या जरूरत पड़ी है दूसरों की प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। खैर घर तो अब पराया नहीं रहा। शट अप सारा, फजूल बातें करती हो तुम कभी कभी। अरे पहली दफा तो अकल की बात की है इसने, क्यों डांटा चली जा रही हो खामखा? बहुत अच्छे अम्मी, पहली बार मैंने अकल की बात की है। तो और क्या। क्या सोच रहे? जैन भाई, समझ नहीं आ रही कि उदास होना चाहिए ऐसे मौके पे या खुश होना चाहिए। क्या मतलब? जैन भाई, दुख इस बात का है कि ये जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। और खुशी इस बात की है कि हम जो चाहते थे वो हो गया। नहीं जुगनू, हम ऐसा कभी नहीं चाहते थे। हाँ, हम लोगों ने कोशिश की कि अदनान और संबुल की शादी ना हो, लेकिन संबुल के साथ ही सब कुछ हो, ये हम कभी नहीं चाहते थे। खैर, अगर हम लोग हिम्मत हार जाएंगे तो बाकी सबको कौन संभालेगा? और तू तो हर वक्त हंसता रहता है ना, तुझे रोना नहीं आता? तो आसान है सबको। काश मैंने सुंबल का साथ ना दिया होता। इस सारे किस्से में सिर्फ अंजर अहमद भी नहीं गुजरा, मैं भी बराबर का शरीक हूं।
मामू तुम? मामू मामू मैं बेकसूर हूँ। जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मत आओ मेरे सामने तुम। नफरत है मुझे तुमसे। दफा हो जाए यहां से ही। अपनी औलाद की तरह पाला था तुमने। कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। बोलो, जवाब दो। भरे मजमे में तमाशा बना कर रख दिया मेरा। आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्या जवाब दूंगा मैं लोगों को कि मेरे बेटे की निकाह की रस्म सफे मातम बिछ गई वहां पे, और मेरी भांजी बगैर तलाक लिए दूसरी शादी करने चली थी? तोहफा है तुम पर। तुम प्लीज परेशान मत हो। डैड थोड़े गुस्से में हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये लो पानी पियो। प्लीज पानी पी लो सुम्बुल, थोड़ा सा। तुम सो जाओ, सुबह नाश्ते में मुलाकात होगी। सैन 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 मैं बेकसूर हूँ। सुम्बुल, अभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ओके? Just go and sleep. Take care. मैंने कहा था ना जुगनू, गलत आदमी का साथ मत दो। अब देख लिया अंजाम। शुक्र है इस सारे मामले में कहीं तुम नहीं फंस गए। फिलहाल मुझे अपनी नहीं, मुझे साहब जी की फिक्र हो रही है। अंदर जाने को दिल ही नहीं कर रहा। जाता हूं तो लगता है कि कब्रिस्तान में आ गया हूं। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। वैसे ये तलाक का किस्सा है क्या? क्या वो आदमी सच कह रहा था? मुझे नहीं पता, साहब जी को भी नहीं पता था। अब तो ये जाके पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या। रहने दो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं इस सारे मामले में फंसने की। तुम बस खामोशी से अपना काम करो। एक निकाह पर दूसरा निकाह नहीं हो सकता। जस्ट शट अप। दूसरा निकाह? एंड गेट लॉस्ट। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मैं सोचता था कि क़यामत के रोज़ मैं कैसे अपनी मरहुमा बहन को शक्ल दिखाऊं। अगर उसने एक दिन पूछ लिया कि जुल्फ़कार अहमद, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें अपनी इकलौती निशानी का वारिस बनाया था, तो कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। बोलो, जवाब दो। भरे मजमे में तमाशा बना कर रख दिया मैंने। आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तुमसे? नहीं मामू जान, नहीं। आपने तो हमेशा मेरी सपोर्ट की।
मैंने जहाँ शादी करनी थी आपने वहां मेरी शादी करा दी। मत आओ मेरे सामने तुम। नफरत है मुझे तुम, नफरत है मुझे तुम, नफरत है मुझे, नफरत है मुझे तुम। अपना जवाब तो तुमने बता दिया, अब मेरा फैसला भी सुनते जाओ। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो फिर तुम्हारा ये हारा हुआ बाप खुदकुशी कर लेगा। आपे? हाँ, क्या हुआ? वो आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बोलो। अब आप कुछ डिस्टर्ब लग रही हैं, सब ठीक तो है ना? कुछ खास नहीं, बस आज जो तमाशा हुआ उसी के बारे में सोच रही हूँ। अच्छा, क्या सोच रही थी आप? यही कि अदनान क्या सोच रहा होगा। तुमने देखा था इस सारी सिचुएशन में उसकी कंडीशन क्या हो गई थी। हाँ, कह तो आप सही रही हैं, कितना मेहनती और शरीफ इंसान है, बस बाप के ज़िद ने क्या हाल कर दिया। वैसे देखने में भी काफ़ी हैंडसम है ना? सारा प्लीज सुधर जाओ। मैंने क्या कहा, सही तो कह रही हूँ मैं, कितने गुड लुकिंग है वो, और दूसरे लड़कों से ज़्यादा सेंसिबल भी है ना? हाँ ये तो है। बस इतनी सी बात थी, मान ही नहीं रही थी। उठो, जाके मेरे लिए कॉफी बना के लेकर आओ। शाबाश। क्यों नहीं जान छोड़ देते मेरी? क्या मिला तुम्हें ये सब कुछ करके? सुकून। तुम निकाह कर रही थी ना? छुप के?